In this video we will see the difference between a vertex and an angle. ठीक है, तो vertex क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर लाइन सेगमेंट्स रेज और लाइंस, दैट इज़ आवर वर्टेक्स। मीन्स के मतलब देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे मिल रही होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने आगे लिखा है उसके लिए टू या दो से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, एक अकेली लाइन तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती ना, दो होंगी तो उसके साथ इंटरसेक्ट किसी ना किसी पॉइंट पे करेंगी ना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है वो किस पॉइंट पे उससे कट कर रही है, टकरा रही है, ठीक है ना, किस पॉइंट पे वो उसको टच कर रही है। तो अकेली लाइन तो वैसे कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे यही बात है कि ऑफ टू और मोर लाइन सेगमेंट्स, रेज और लाइंस, इन तीनों में फ़र्क पहले ही मैंने वीडियो में बता रखा है कि क्या होता है कि चाहे वो लाइन सेगमेंट्स की बात हो, चाहे रेज की बात हो या लाइंस की बात हो, तो इन तीनों में ही पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने दो रेज ली हैं, ठीक है ना, तो ये एक साइड है, दूसरी ये साइड है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट है ना जो दोनों बी इस वाली रे को और इस वाली रे को मिला रहा है, तो ये जो ए पॉइंट हमने दिया ना, दिस इज़ आवर वर्टेक्स, ठीक है। ये तो हमने रे के लिए बोला, आप लाइन सेगमेंट के लिए भी बना सकते हो बिल्कुल ही सेम वे में कि आप इस तरह कर दें, ठीक है ना, उसके दोनों दोनों एंड पॉइंट्स रख लें, ठीक हो गया। तो ये हम जो इसको कहेंगे ना, दिस इज़ हमारी वर्टेक्स होगी, ठीक है ना। तो बस यही होती है कि दो लाइन सेगमेंट्स, रेज या लाइंस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उसको हम वर्टेक्स कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ एंगल? What is an angle? Formed by two rays with the same endpoint, the vertex. Means कि एंगल अच्छा वहाँ पे बात थी टू या दो से ज़्यादा की, ठीक है, टू और मोर देन टू, ठीक हो गया। बट यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शन है कि हम टू की ही बात करेंगे। फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम एंड पॉइंट्स द वर्टेक्स, जैसे हम वर्टेक्स की ही बात कर रहे हैं, उसी से ही ये रिलेटेड है कि हमने दो रेज को फॉर्म किया है, उसका एंड पॉइंट सेम है और हमें पता है रे क्या होती है। रे, यहाँ पे रे का लफ्ज़ ही इस्तेमाल हो सकता है, ठीक हो गया। यहाँ पे तो रे का लफ्ज़ ही इस्तेमाल हो सकता है और रे क्या होती है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स हो और एक पे ना वो चीज़ आगे मूव कर रही हो, इनफिनाइट मूव करती जाए वो, ठीक है। एक उसका फिक्स हो और लाजमी एक फ़िक्स हो। तो यहाँ पर एंगल भी तभी बनता है अगर ये हमारे पास एक फ़िक्स थी, सपोज़ ये हमने इसको एक नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पे बी कर देते हैं, इसको सपोज सी कर देते हैं, तो हम बोल देते हैं कि ए बी हमारे पास ये थी, ठीक है ना। अब हम ए सी यूँ रख लेते हैं, ठीक है, समझो ये दो हमारे पास थी, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास ए सी है। तो अब सपोज़ हमने इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स थे उनको मिला दिया और इस फॉर्म में बन गए हैं। अब उसके बाद ये इनके दरमियान जो ये एंगल, ये होता है एंगल, ये बनाता है, ये दो रेज बनाती हैं, दिस इज़ द एंगल between these two rays formed by two rays with the same endpoints, the vertex. अब इसी चीज़ को हम लिखने का तरीका बताते हैं। इसको अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ए एंगल की बात हो रही है, या आप इसे यूँ भी लिख सकते हो कि बी ए सी, मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं, बी ए सी, या आप इसको उलट भी लिख सकते हो कि सी ए बी, इट डजेंट मैटर, सी ए बी, ये जो बीच वाला, अच्छा ये इसका तो साफ साफ मतलब पता है कि ए पर ही एंगल बन रहा है। इसका क्या मतलब होता है, हमेशा जो सेंटर वाली होती है ना उस पे एंगल बन रहा होता है, ठीक है ना। इसमें भी जो सेंटर वाली है ना उस पे एंगल बन रहा होता है, या तो आप बी ए सी कर लो या सी ए बी कर लें, ठीक है। तो दिस वाज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन अ वर्टेक्स एंड एन एंगल। थैंक यू।